प्रिय दर्शकों को नमो बुद्धाय, जय भीम। चलिए आज हम लोग एक छोटा सा ब्लॉग लेके चल रहे हैं। आज हम चर्चा करेंगे रक्षाबंधन के बारे में। ये रक्षा सूत्र हमें बहुजन समाज को बांधना चाहिए या नहीं बांधना चाहिए, बंधवाना चाहिए या नहीं बंधवाना चाहिए। आज हम लोग चलेंगे, इसी विषय पर चर्चा करेंगे और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। देखिए, एक हमारे देश में महान राजा हुए, जिन राजा का नाम आप लोगों को अवगत होगा, सभी लोगों को अवगत होगा। जिन राजा को एक महान राजा जो बलि के नाम से जाना जाता है, और ये बलि राजा पूरे भारत के राजा थे, चक्रवर्ती सम्राट थे। इनके राज्य में इतनी कुशलता थी कि सभी, जैसे कहा नहीं जाता है कि शेर और बकरी एक घाट पर पानी पीते थे, इसी प्रकार के ये धर्मराज थे। सभी जनता सुखी थी, कोई भी दुखी नहीं था। इधर हुआ क्या, जब आर्यों ने ये जाना कि ये राजा है, ये चक्रवर्ती सम्राट है, इसके राज्य में जनता बिल्कुल कुशल मंगल से रह रही है, तो इनको ये रास नहीं आया। क्या किया इन्होंने? छलने का काम किया। आप कैसे छला इन्हें देखेंगे, आप लोग बड़े प्यार के साथ में सुनेंगे। एक छोटा सा बौना ब्राह्मण इन्होंने तैयार किया, जिसे बामन की उपाधि दी गई। और ये बौना ब्राह्मण आया इनके सामने और मांगा, इसने वरदान मांगा इनसे। वरदान में क्या मांगा आके? उन्होंने कहा कि हे राजन, मैंने सुना कि तुम बहुत बड़े दानी हो, बहुत बड़े व्रतशाली हो। तो राजा ने कहा कि हाँ, आपने सत्य सुना है, जो सत्य सुना है वैसा ही है। तो राजा ने जब ऐसी बात कही तो उसने कहा कि मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ, मैं याचक बन के आपके दरवाजे पर आया हूँ। उसी समय राजा ने कहा कि आपको जो भी मांगना है वो निसंकोच कहिए, कोई मन में शंका मत कीजिए, मांगो। तो जो बौना ब्राह्मण था, जिसे बामन की उपाधि दी गई, उसने कहा देखिए, पहले त्रैवाचा भरो वरदान, यदि जो देते हो तो त्रैवाचा पहले भर देना। हे राजन, मैंने जो कहा है आप त्रैवाचा पहले भर दो। और त्रैवाचा का मतलब आप लोग जानते हो, त्रैवाचा यानी कि 3 वचन, जिसे भगवान बुद्ध ने कहा है मनसा वाचा कर्मणा, यानी मन, वाचा माने वाणी, और कर्मणा माने कर्म से। मन, वचन और कर्म से आप त्रैवाचा 3 बार कह दो कि हाँ, हम तुम्हें देंगे देंगे देंगे। राजा बलि से जैसे ही ये वचन कहे तो उसी समय राजा बलि ने कहा, अरे तुम क्या मांगना चाहते हो, मांगो, निसंकोच कहो, हम तुम्हें देंगे देंगे देंगे। जैसे ही कहा तो उसी समय देखिए उस बौने ब्राह्मण ने क्या काम किया, क्या मांगा कि राजन, मैं तुमसे कुछ ज्यादा नहीं मांग रहा हूँ, मैं केवल 3 पग भूमि मांग रहा हूँ। हम तुमसे 3 पग भूमि मांग रहे हैं। जानते हो 3 पग का मतलब? तो राजा कहने लगे, अरे महाराज, 3 पग से क्या करोगे? अरे तुम तो 300 पग मांग लो, जिसमें आपकी रहने उठने बैठने की व्यवस्था भी हो जाएगी। 3 पग में क्या होगा? बौना ब्राह्मण कहने लगा, नहीं, जो मैंने तुमसे कहा है ये देने के लिए तैयार हो। उसने कहा ठीक, देंगे देंगे देंगे। आज 3 पग में क्या मांगा, कैसे छला गया हमारे बहुजन समाज को। तो मांगा क्या? धन। उन्होंने कहा कि तुम्हारी जो संतानें आगे वाली पीढ़ियां होंगी वो धन इकट्ठा नहीं करेंगी। नंबर 2 में कहा कि तुम्हारी जो आगे आने वाली पीढ़ियां होंगी वो शिक्षा नहीं लेंगी, धन इकट्ठा नहीं करेंगी। नंबर 2 में शिक्षा नहीं लेंगी। और नंबर 3 में कहा कि तुम्हारी जो आगे वाली पीढ़ियां होंगी वो अपनी सुरक्षा नहीं करेंगी। ओहो, इधर त्रैवाचा भर दिया। और हमारे जो मूल निवासी राजा हुआ करते थे, मूल माने जानते हो आप लोग? मूल माने होता है एक तो जड़, और जो प्राचीन समय से इस देश में रह रहे थे उन्हें कहा जाता है मूल निवासी। और ये आर बीच में ही आ टपके। इन्होंने जब ऐसा वचन मांगा तो एकदम से राजा कहने लगा, महाराज आपने मांग तो लिया है, लेकिन मैंने जो कह दिया वो वचन अमिट नहीं होगा। क्योंकि ये भोला भाला राजा था, ये जान नहीं पाया कि मेरे समाज के साथ में क्या होने वाला, मेरे साथ में क्या होने वाला है। जब इन्होंने ये कह दिया कि जाओ दिया, उसी समय अब नंबर 1 में एक बात निकल आ रही है। आप लोगों ने सुना होगा, ग्रंथों के माध्यम से, कथाओं के माध्यम से सुना होगा
वो कहते हैं कि पहला जो पग रखा, कदम रखा रसातल से लेके भूतल तक, और दूसरा भूतल से लेके ब्रह्मांड तक पहुंचा दिया। और जब ब्रह्मांड तक पहुंचा दिया, तीनों लोकों में नाप लिया, तीनों लोकों को 2 कदम में ही नाप लिया। और तीसरा कदम जो बचा था वो बताते हैं कि अपने शरीर को नपवाया था। नंबर 1 शंका की बात निकलती है। हमारे साथ में जुड़े रहिए, हम आपको बता रहे हैं। एक बात बताओ, आपके पास 1 बीघा जमीन है, बेनामा तुम्हारा 1 बीघा जमीन का है, क्या तुम किसी पड़ोसी का खेत किसी को दान में दे सकते हो? नहीं दे सकते। फिर तुम्हारे पास मकान 1 है, तुम क्या 2 मकान किसी को दान में दे सकते हो? नहीं दे सकते हो। आ जाइए, राजा बलि जो थे वो भारत के राजा थे, और भारत में कहाँ के? जिसे आपके जो पड़ोस में हरदोई जिला पड़ता है, हरदोई में एक कस्बा पड़ता है जिसे आज बलग्राम के नाम से जाना जाता है। प्राचीन समय में, राजा के समय में, उस कस्बे का नाम था बलिग्राम। जब राजा बलि वहाँ के थे तो उस समय उस कस्बे का नाम था बलिग्राम, बलि के नाम से रखा गया था नाम। तो उन्होंने, अगर लोग कहते हैं कि तीनों लोगों को दान में दे दिया, भैया है, ऑस्ट्रेलिया है, जर्मन है, जापान है, कोरिया है, तिब्बत है, भूटान है, बर्मा है, ये देश, ये विदेशी हैं, ये अपना देश तो है नहीं। अरे राजा तो ये भारत के थे, अगर दान में देते तो भारत को दान में दे सकते थे, लेकिन पूरे विश्व को कैसे दे दिया इन्होंने दान में? देखिए, अब चलिए आगे। जब इन्होंने छल लिया, छलने के बाद में मांगा, 3 पग में मांग लिया, धन, धरती, शिक्षा और व्यवसाय तुम्हारे मांग लिए। जब तुम्हारे पास कुछ नहीं रहा, और जब कुछ नहीं रहता तो निहत्था इंसान हो जाता है, हम गुलाम हो गए। और ये रक्षा बंधन का सूत्र कहाँ से चला, ये प्रचलन कहाँ से चला, आप लोग सुनेंगे। जब ये बौने ब्राह्मण ने दरवाजा भरवा लिया, वचन मांग लिया, और वचन मांगने के बाद में हुआ क्या? अब ये कहने लगे, ठीक है, तुमने सब कुछ दान में हमें दे दिया, तो ऐसा करो, तुम कुछ दान में मांग लो। तो राजा बलि कहने लगे, अरे भिखमंगों से हम क्या मांगेंगे, तुम खुद ही भीख मांगते हो, हम तुमसे क्या मांगेंगे। तो उसी समय देखिए, जो पौराणिक कथाओं में प्रचलन चलता है वो हम थोड़ा बताएंगे आपको कि कैसे ये चला है। आज राजा बलि कहने लगे कि ठीक है, हम तुमसे कुछ नहीं मांगेंगे वरदान में। तो अरे तुम नहीं मांगते हो, बामन कहने लगे, अगर तुम नहीं मांगते तो हम तुम्हें स्वयं ही दिए दे रहे हैं। जाओ, हम तुम्हें दे रहे पाताल लोक में। पाताल लोक में एक महल बना है, वो उसमें 52 दरवाजे हैं, और वो महल तुम्हें हमने दे दिया। लेकिन बलि कहने लगे, ठीक है, अगर तुमने दे ही दिया तो एक बात सुन लो कान से, अगर तुमने ये हमें वरदान दिया तो कान खोल के सुन लो, हम उस पे बैठेंगे, और हम जिस दरवाजे पर देखें तो तुम्हारी सूरत ही देखें। इधर हुआ क्या? राजा बलि जब बैठे जाके उस महल में, तो भैया 52 दरवाजे का महल होगा तो बड़ा होगा, और जब महल बड़ा होगा तो बीचों बीच राजा बैठ गए, और जब राजा बैठ गए बीचों बीच, तो इधर पूरब की तरफ गर्दन कर दी कभी, और कभी कर दी पश्चिम की तरफ। तो एकदम से भैया द्वारपाल पूरब से एकदम से पश्चिम कैसे पहुंचेगा, टाइम लगेगा पहुंचने में। तो राजा ने इधर गर्दन घुमाई, इधर घुमाई, पीछे घुमाई, आगे घुमाई, दाएं बाएं, इस प्रकार से घुमाते रहे तो उसकी तो नाक में दम हो गई। अब बौने ब्राह्मण की जब नाक में दम हो गई तो ये उसकी जो पत्नी थी जिसे लक्ष्मी के नाम से जाना जाता है, जब उसे पता ये चला कि तुम्हारे पति कैद हो गए, इस प्रकार से नौकरी कर रहे हैं, तो वो आई सामने। देखिए, छल फिर भी साथ में हुआ, इधर छल हो गया, एक छल फिर हो गया तुम्हारे साथ में। क्या हो गया? राजा के सामने जब वो पहुंची तो क्या मांगा? भैया हाथ जोड़ के नमस्कार किया, भैया मैं आपके दरवाजे पर एक याचना करने आई हूँ। याचना? कैसी याचना? अरे
निसंकोच कहो, मेरे पास है तो कुछ नहीं, लेकिन फिर भी कहो मुंह खोल के भैया शब्द जैसे ही सुना, क्योंकि ये जो मूल निवासी राजा थे इनके अंदर दया थी। और बहुजन समाज जो है मूल निवासी है, आज भी उसके अंदर दया है। तुम्हारे दरवाजे पर कोई फंक फकीर आ जाए, अगर तुम हाल दान में दे दोगे और उनके यहाँ चले जाओ तो वो क्या कहेंगे, अरे दरवाजे पर बैठो, नीचे बैठो, नीचे। देखिए अंतराज भी समझ लो कौन इस देश के राजा हैं। इधर राजा ने कहा तुम भी निसंकोच कहो, तो वो लड़की कहने लगी, बहन बन के गई कि भैया मैं एक सूत्र बांध के लेके आई हूँ, वो सूत्र मैं आपको बांधना चाहती हूँ। तो उसने उसी समय सूत्र बांध दिया। जब सूत्र बांध दिया और कहा कि भैया अब सूत्र जब बांधा और आज प्रचलन चला है, जब प्रचलन चल रहा है, क्या प्रचलन चल रहा है कि जब भैया के हाथ में राखी बांधी जाती है तो भैया कुछ ना कुछ उपहार देता कि नहीं देता है। तो उसी का ये प्रचलन चला आ रहा है कि बहन कुछ तुम जो भी तुम्हें मांगना हो वो मांग लो। आज बहन कहने लगी भैया हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें ये तुम्हारे दरवाजे का जो चौकीदार है ये हमें दे दो। उसने कहा अरे बहन ये क्या मांग लिया, तुम इसका क्या करोगी? भैया हमें और कुछ नहीं चाहिए। राजा कहने लगा ठीक है, अगर तुम मांग रही हो तो हम तुम्हें ऐसे नहीं देंगे, ये तुम्हारी शादी करेंगे इसके साथ में। तो राजा ने शादी कर दी, तब दे दी। देख लीजिए उधर भी ठग लिया और इधर भी छल कर लिया, इन ठगियों ने तुम्हें कहीं भी नहीं छोड़ा। इस प्रकार से हमारे मूल निवासी राजा समय समय पर ठगते रहे, यहाँ से एक प्रचलन चला। चलिए आगे के भाग में हम फिर लेंगे दोबारा, आपको अगली वीडियो में बताएंगे दूसरा भाग क्या है।